डायनामिक्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फोर्सेस के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फोर्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, आपने फोर्स की डेफिनेशन एग्जांपल लिखनी होगी। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, डेफिनेशन आ सकती है। टेंशन क्या चीज़ है, ये कौन सी फोर्स की टाइप है, इसमें क्या होता है, ये डेफिनेशन आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डायनामिक्स। लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था काइनेमैटिक्स, जिसमें हमने मोशन के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब ये जो टॉपिक है, अभी ये जो चैप्टर है जिसका नाम डायनामिक्स है, इसमें हमने मोशन के बारे में तो पढ़ना है। वो कौन सी फोर्स है जो मोशन कर रही है ऑब्जेक्ट की, तो फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर्स क्या होती है, हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने पुश और पुल ट्विस्ट आर एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने पुश किया है दरवाजे को या आपने पुल किया है, ठीक है। आपने फोर्स लगाई और वो फोर्स जो आपने लगाई है दरवाजे के ऊपर, आपका और उस हैंडल का पकड़ना, उस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आप कॉन्टैक्ट फोर्सेस की टाइप्स हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को। अचानक ब्रेक लगाई है ना किसी ने, आज ना आपने आराम से सुननी है, मेरे लेक्चर को आराम से सुनना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपने, और फिर आपने नोट से देखना है, और फिर आपने बुक से देखना है। तो यहाँ पे देखें फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ वाली फोर्स। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन, यानी अचानक ब्रेक जब लगाते हो आप, तो ब्रेक जब लगती है तो टायर और जो रोड के दरमियान जो फोर्स अब लग रही है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन वाली फोर्स। अचानक ब्रेक लगी, रगड़ आई, ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रिक्शन। आप दोनों अपने हाथों को रब करो तो आपका जो एक यानी कि एक सरफेस दूसरे सरफेस पे जो रब हो रहा है, तो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को हम कह रहे हैं फ्रिक्शन। और यहाँ पे एक और बात है, ड्रैग क्या चीज़ है, ड्रैग। ड्रैग फोर्स इज अ रेजिस्टेंस फोर्स, ये भी उसी टाइप की है। काज द मोशन ऑफ बॉडी थ्रू अ फ्लूइड। अच्छा, ड्रैग कह रहे हैं पानी के ऊपर एक फोर्स लग रही है, तो पानी के ऊपर दो किस्म के फोर्सेस हैं, एक अप थ्रस्ट भी है और एक ड्रैग भी है। ड्रैग क्या चीज़ है, द ड्रैग फोर्स इज द रेजिस्टेंस फोर्स काज्ड बाय मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू अ फ्लूइड। इट एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड। कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही है पानी के ऊपर, तो पानी भी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। पानी में मूव कर रही है तो वो भी पानी भी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं ड्रैग। थर्स्ट क्या चीज़ है, इसको हम अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। थर्स्ट क्या चीज़ है, अपवर्ड फोर्स है, अप थ्रस्ट इसको हम बोलते हैं। ऑक्सफोर्ड की एक बुक है साइंस की, तो उसमें बताया गया है अप थ्रस्ट फोर्स यानी वो पानी की फोर्स, यानी ये जो बोट्स होती हैं तैरती हैं पानी के ऊपर, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगती है ना, अब बोट मूव कर रही है पानी के ऊपर, ऊपर तैर रही है, यानी पानी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इस वजह से ये मूव कर रही है पानी के अंदर। एक तो ये खुद फोर्स लगा रही है और दूसरा पानी भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये पानी की फोर्स है जिसकी वजह से कश्तियाँ बोट्स ऊपर रहती हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं अप थ्रस्ट। नॉर्मल फोर्स क्या होती है, ये रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट लेइंग ऑन इट। लेइंग का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बुक रखी हुई है, फॉर एग्जांपल मेज़ के ऊपर, तो मेज़ उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, मतलब ग्रेविटी वाली फोर्स तो है लेकिन मेज़ भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। जहाँ पे है एक्ट आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, इट इज आल्सो कॉल्ड स्पोर्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स का दूसरा नाम है स्पोर्ट फोर्स। उसके बाद एयर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, आप गाड़ी पे जा रहे हो, ठीक है, और गाड़ी जो है उसकी स्पीड बहुत तेज़ है, आपने जो है मुंह अपना फेस निकाला है बाहर या आपने हाथ निकाला है बाहर, आपके बाल उड़ रहे हैं, ठीक है, हवा की वजह से, या आपने हाथ निकाला है बाहर और हाथ आपका पीछे हो रहा है, ये जो फोर्स है ये एयर वाली फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस, नाम से जाहिर है। टेंशन फोर्स क्या होती है, टेंशन का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस वाली कोई फोर्स है, नहीं, आप इलास्टिक को खींचो और दरमियान में जो फोर्स आ रही है उस चीज़ को टेंशन फोर्स कहते हैं। या रस्सी आपने खींची हुई है, रस्सी के अंदर जो फोर्स है उस चीज़ को हम टेंशन फोर्स कहते हैं। एक्सपीरियंस्ड बाय अ रोप व्हेन अ पर्सन आर लोड पुल इट, यानी आपने रस्सी को खींचा है और उस खींचने के दौरान जो रस्सी के अंदर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है उस चीज़ को हम कहते हैं टेंशन फोर्स। इलास्टिक फोर्स, नाम से जाहिर है भाई, इलास्टिक फोर्स क्या होती है, ये जो रबड़ वाली फोर्स है, जो रबड़ के अंदर, अब स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, उसको मैं खींचूं और फिर छोड़ दूं, तो ये जो चीज़ है, ये जो वापस आया है अपने ओरिजिनल पोजीशन में, इस चीज़ को हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। एबिलिटी,
ऑफ मटेरियल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल शेप। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक फोर्स, इलास्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ पे रबर बैंड, स्प्रिंग्स, ट्रैम्पोलाइन, ये एग्जांपल्स हैं। तो ये ट्रैम्पोलाइन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। हमने फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, फोर्सेस की डेफिनेशंस देखी हैं। जहाँ तक कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा, अपना फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज इजी कैम ऑफिशियल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, और वहाँ से जो नोट्स अपलोड होते हैं वहाँ से आप नोट्स भी सेव कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।